चलो बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाली है। कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मोलैरिटी। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या कहता है? सबसे पहले डेफिनेशन जान लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही है मोलैरिटी का डेफिनेशन कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल होते हैं वही मोलैरिटी कहलाता है। बट बच्चों, मैं इस डेफिनेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। क्यों? आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूं। इसलिए अगर मैं कहता हूं कि मान लो कि n मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं v लीटर सॉल्यूशन में, क्या बोला मैंने? मान लो n मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं v लीटर सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल? n अपॉन v मोल। अब जरा बताओ, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल होते हैं वही उसकी मोलैरिटी होती है कि नहीं? बोलो। हाँ, यस। यानी कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n अपॉन v इन लीटर। ये तो वो बातें हैं जो किताबों में लिखी गई रहती हैं। अब मैं तुम्हें कुछ बेहतरीन बातें वो बताता हूं जो किताबों में लिखा नहीं रहता है। जरा देखो बच्चों, अगर मैं, हाँ सर आप नोट सेंड करेंगे ना? हाँ, आज से बिल्कुल सेंड करेंगे। अगर मैं लिखूं मोलैरिटी होता है n अपॉन v इन लीटर, तो जरा गौर से समझना बात को। अगर मैं ऊपर और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी को कोई तकलीफ? नो सर। नो। नो सर। अब मोल को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मिली मोल बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो मिली लीटर, और नीचे क्या बन गया? मिली लीटर। यानी ये डेफिनेशन बहुत काम आएगी न्यूमेरिकली। मोलैरिटी और क्या होता है? मोलैरिटी होता है मिली मोल अपॉन वी इन अपॉन मिलीलीटर, या वी इन ml, ये भी कह सकते हो। कह सकते हो नहीं कह सकते हो? यस सर। ठीक है। अब 2 बातें जरूर याद रखना। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो और मोलैरिटी इंटू वी इन लीटर करो, यानी मोलैरिटी इंटू वी इन लीटर, तो ये किसके बराबर आ रहा है? ये बराबर आ रहा है मोल के। और अगर मैं मोलैरिटी इंटू मिलीलीटर करूं, यानी मोलैरिटी इंटू वी इन ml, तो ये किसके बराबर आ रहा है? मिली मोल के। न्यूमेरिकली ये बातें इतनी ज्यादा हेल्पफुल होंगी कि क्या ही बताऊं आपसे। तो जरूर जानते रहें कि मोलैरिटी इंटू वी इन लीटर देता है मोल, और मोलैरिटी इंटू वी इन ml क्या देता है बच्चों? मिलीमोल। मिलीमोल। अब जरा गौर से देखो, अगर मोलैरिटी है n अपॉन वी इन लीटर, तो n क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वी इन लीटर। अगर कहीं v ml में दिया है तब क्या करोगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, v इन ml है, लीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। भाई v ml में है, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। अब ये सब तो समझ में आता है ना? जिसको ये सब भी नहीं आता हो वो कोई और रास्ता देखे। देखो जरा, यहां से मोलैरिटी ऊपर चला जाएगा 1000, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वी इन ml। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
यस सर। अब जरा जानवी बताओ, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, हाँ या ना का जवाब दो। हाँ। और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा इंक्रीज करेगा कि नहीं? हाँ। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी थोड़ी डिक्रीज करेगी कि नहीं? हाँ। इसका मतलब कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि मोलरिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं। मोलरिटी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि मोलरिटी टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर बदलेंगे तो मोलरिटी बदल जाएगी। इस बात को सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। ठीक है, अगर इतनी बात सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं तो जरा आगे हम एक एक करके चलते जाएंगे। बच्चों ऐसा पढ़ा दूंगा कि आनंद आ जाएगा, बस थोड़ा ध्यान देना। कुछ शब्द आएंगे जो तुम्हें थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं, जैसे कहीं लिखा आ गया सेमी मोलर, इसका मतलब होता है मोलरिटी है 1/2। कहीं लिखा आ गया डेसी मोलर, इसका मतलब है मोलरिटी है 1/10। कहीं लिखा आ गया पेंटी मोलर, इसका मतलब है मोलरिटी है 1/5। कहीं लिखा आ गया सेंटीमोलर, इसका मतलब मोलरिटी है 1/100। इस तरह से शब्द आ जाएंगे तो आपको इनका मतलब जानते रहना होगा, तभी बात बन पाएगी, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। अब कुछ छोटे छोटे अगर मैं क्वेश्चन उठाऊं तो आपको जरा देखो, जैसे आपसे कहे क्वेश्चन में कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 1500 ml of pentimolar solution। पेंटीमोलर सॉल्यूशन, खूब ध्यान से इसको देखो, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आगे आयनिक इक्विलिब्रियम भी नहीं आएगा। कहता है हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1500 ml ऑफ पेंटीमोलर सॉल्यूशन। चलो, तो मोलरिटी क्या होता है, N/V इन लीटर। मोलरिटी दिया है कितना, पेंटीमोलर यानी 1/5। जवाब देते जाओ। यस सर। ठीक है, और N/V इन लीटर करोगे तो 1.5 लीटर आ जाएगा कि नहीं? 1000 से डिवाइड मारोगे इसको, यहां से N आ गया 1.5 डिवाइडेड बाई 5, 0.3 मोल आया। अब अगर मेरे को सॉल्यूट का मोल पता लग गया तो कोई मुझे मास निकालने से रोक पाएगा? मास क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। मोल आया 0.3, मोलर मास है 98, 3 8 24, 3 9 27, 2 29, 29.4 ग्राम आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, नहीं सर? यस सर। छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे चलते हैं। जैसे कोई कहे कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 इज नीडेड। पेन उठाओ सब लोग अपना। हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 इज नीडेड टू प्रिपेयर decimolar solution if we have 2 liter of H2O as a solvent। हमसे कह रहा है कि हमारे पास 2 लीटर पानी है जिसका इस्तेमाल सॉल्वेंट की तरह हम लोग कर रहे हैं। पूछ रहा है इसमें कितने ग्राम H2SO4 डाल दें कि इसकी मोलरिटी कितनी हो जाए? डेसीमोलर।
तो मोलैरिटी होता है n/v इन लीटर, डेसीमोलर यानी 1/10 n, v इन लीटर 2, n कितना आ गया 1/5। अब 1/5 मोल आ गया तो मास नहीं आएगा, मोल इंटू मोलर मास 1/5 इंटू 98। समझा कि नहीं? यस सर। ठीक है, 100% समझा? यस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, 5 लीटर है और 3 मोलर है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि 5 लीटर है और साथ साथ 3 मोलर है। अगर हम इस सॉल्यूशन में से 20 ml निकाल लें, अगर हम इस सॉल्यूशन में से 20 ml सॉल्यूशन निकाल लें तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। ध्यान से जरा देखो। 5 लीटर है यानी कि 5 लीटर में 3 मोल है। बोलो हाँ। तो 1 लीटर हाँ में सर। 3/5 मोल होगा। यस सर। नहीं ऐसा नहीं, रुको। यस सर। 5 लीटर सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 3 है। ध्यान से सुनो, इसका मतलब कि पर लीटर 3 मोल सॉल्यूट हुए कि नहीं? अरे भाई, मोलैरिटी क्या होता है? n/v इन लीटर होता है ना। तो n/v की वैल्यू 3 आ रही है। समझे कि नहीं समझे? 3 मोलर कह रहा है वो। 3 मोलर, यहां बारीकी से देखो। 3 मोलर का क्या मतलब है कि 1 लीटर में 3 मोल है सॉल्यूट के। बोलो। हाँ। यस सर। तो 5 लीटर में कितने होंगे? देखो ऐसे लिख देता, ध्यान। 15 मोल। 3 मोलर का मतलब क्या हुआ कि 3 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। हाँ या ना? तो यस सर। लीटर में कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3, 15 मोल हो जाएगा। यानी 5 लीटर में सॉल्यूट के 15 मोल हैं। तो 5 लीटर में अगर 15 मोल हैं तो इसमें से वो क्या कर रहा है? कितना ml निकाल ले रहा है बच्चों? 20। 20 ml निकाल ले रहा है। तो तुम पहले ये पता लगाओ कि 20 ml में मोलैरिटी तुम्हें निकालना है तो कितने रास्ते हैं। देखो, एक तो है n/v इन लीटर। अगर तुम्हारे पास v इन लीटर मालूम है 20/1000, किसी तरह से ये पता लग जाए कि 20 ml में कितने मोल हैं तो आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ। हाँ। अब 20 ml में अगर मोल पता लगाना है तो यहां भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं से आ जाएगा। 1 लीटर में 3 है यानी 1000 ml में कितना है? 3 मोल। तो 1 ml में कितना होंगे? 3/1000। तो 20 ml में कितना होगा? 3/1000 इंटू 20 होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। 20 ml में जो सॉल्यूट के मोल होंगे इतने ही होंगे या कुछ और होंगे? इतने ही होंगे। तो 3/1000 इंटू 20 कर दिया मैंने। बोलो हाँ। हाँ। तो जरा देखो कि मोलैरिटी कितनी आ गई। मोलैरिटी आ जाएगी 3 2 जा 6/1000 इंटू 2, ऊपर 1000 चला गया, 1000 कट गया, 2 3 जा 6। अगेन मोलैरिटी 3 आ गई कि नहीं? हाँ सर। अब ऐसा मैं क्यों तुम्हें दिखा रहा हूं? ऐसा मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं
कि तुम ये जान पा जाओ कि किसी सॉल्यूशन में से अगर थोड़ा हिस्सा निकाला जाए तो निकाले गए हिस्से की भी मोलरिटी वही होती है जो पूरे सॉल्यूशन की मोलरिटी हो। ये बात बताओ, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। Yes. हाँ, सर ठीक सर है। मोलरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी ना फिर? क्या हुआ? मोलरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी ना? हाँ, अगला लाइन वही है कि जो भी चीज अमाउंट पे डिपेंड ना करे उसको कैसी प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। हाँ या ना? Yes. ठीक। Yes, sir. ये चीज समझा कि नहीं समझा आप लोगों ने? सर हाँ, सर वो मोलैरिटी सेम है बट वो जो कैलकुलेशन किया आपकी आवाज कट रही है बेटा। सर वो मोलैरिटी सेम रहती है वो पता है लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं समझा। अगेन यू आर नॉट प्रॉपरली ऑडिबल। इतना सुन पाया मैं कि सर मोलरिटी सेम रहती है, आगे वाली लाइन नहीं सुन पाया। कैलकुलेशन नहीं समझा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी समझ जाएगा। लो, दो तरीके से निकाल देते हैं। हमारे पास एक 5 लीटर सॉल्यूशन है 3 मोलर, इसमें से 20 ml निकाल ले रहा हूं, इसकी मोलरिटी जानना चाहता हूं। चलो दो मेथड से कर देता हूं, मेथड 1 मेथड 2। पहले एक बात बताओ, 3 मोलर का मतलब क्या हुआ? मोलरिटी का डेफिनेशन क्या लिखे हो जरा पढ़ो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं मोलरिटी। अगर कहीं मोलरिटी 3 आ रहा है तो 3 मोलर का क्या मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं? 3 मोल। ये समझती हो? यस सर। तो अब जरा देखो, 20 ml सॉल्यूशन की मोलरिटी चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए? n चाहिए और v लीटर चाहिए। तो n नहीं मालूम है कि 20 ml में कितने मोल हैं, लेकिन 20 ml में कितने लीटर होंगे ये मालूम है कि नहीं? डिवाइड बाई 1000 से यस सर। मालूम है। 1 लीटर में 3 मोल हैं, यानी 1000 ml में 3 मोल। तो एक में कितना? 3/1000। 20 में कितना? 3/1000 इंटू 20। तो बताओ 20 ml में सॉल्यूट के कितने मोल हैं? पता लग गया कि नहीं? यस सर। अब मोलरिटी क्या होता है? n अपॉन v लीटर। v मालूम है तुम्हें, उसको लीटर कन्वर्ट कर लियो। n आ गया तुम्हारे पास, उठा के वैल्यू पुट करो। n कितना पुट करोगे? 60/1000। और v कितना है? 1000 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, 1000 कट गया, 3 आ गया। अब मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल से? इस एग्जाम्पल से मैं बच्चों को ये बताना चाह रहा हूं कि किसी सॉल्यूशन में से अगर थोड़ा सा हिस्सा निकाल लोगे तो उसकी भी मोलरिटी वही होगी जो होल सॉल्यूशन की थी। हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. यानी किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी सॉल्यूशन के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, और जब कोई प्रॉपर्टी उस चीज के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती तो उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कैसी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव। Intensive. मेरे पास एक और मेथड है, देखो। अगर मोलरिटी इक्वल्स टू n अपॉन v कर दें तो मोलरिटी है 3, n को n रहने दो, v 5 कर दो तो n कितना आ गया? 15 मोल आ गया। या ऐसे ही कर दो, देखो। अगर अपन देखें, मेथड 2 से भी कर दें इसको, जरा देखो। इसकी जगह 3 पुट करेंगे, n को एज इट इज रहने दो, और वॉल्यूम 5 लीटर है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5000 ml आ जाएगा। अब मोलरिटी इंटू v इन ml क्या मिलेगा बच्चों? मिलीमोल। वेरी गुड, मिली मोल। शाबाश। अब हमने तुरंत क्या किया कि मोलरिटी इंटू v इन ml अगर कर देंगे तो हमें मिली मोल मिल जाएगा। तो पूरे सॉल्यूशन में कितने मिली मोल आ गए? 3 इंटू 5 इंटू 1000 मिली मोल। बोलो हाँ।
हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लीटर में तुम्हें टोटल मिलीमोल पता लग गए? बोलो हाँ। यस सर। ये टोटल मिलीमोल तुम्हारे कितने में आए हैं? मिलीमोल 5 लीटर में आए हैं। बोलो, या 5 yes, sir. into 1000 ml में इतना मिलीमोल, तो 1 ml में 3 मिलीमोल। बोलो, हाँ तो 20 ml में 3 into 20 मिलीमोल। बोलो हाँ। yes. हाँ मोलैरिटी का डेफिनेशन तुम्हें बताया था, मिलीमोल अपॉन वी इन ml भी होता है, तो 3 into 20 अपॉन 20 फिर 3 आ गया। नहीं समझे? समझा कि नहीं समझा? अबे भाई, यस सर। 5 लीटर में मिलीमोल पता लग गया, तो 20 ml में नहीं पता लग जाएगा? यूनिटरी लॉ से पता लग जाएगा। 20 ml में मिलीमोल पता लग गया, तो हमने तुम्हें मोलैरिटी का एक डेफिनेशन और दिया है कि मिलीमोल डिवाइडेड बाई वी इन ml। तो ये देखो, हमने 20 ml में मिलीमोल पता कर लिए, 3 into 20 डिवाइडेड बाई वी इन ml, 3 आ गया। तो अब ये बात बहुत अच्छे से जानते रहो कि मोलैरिटी कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल वैल्यू पुटिंग होंगे, खाली होश में रहना चाहिए बस। अगर बुद्धि सही होगी तो क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा, बुद्धि खराब होगी तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब आगे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन को, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत काम का है। समझे क्या? अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है ए और एक दूसरा सॉल्यूशन है बी, तो और हम इनको मिक्स कर दें, हम इनको क्या कर दें? मिक्स कर दें, तो कितनी स्थितियां पैदा हो सकती हैं? देखो, केस 1, व्हेन नेचर ऑफ ए एंड बी इज सेम। जब किसी सॉल्यूशन ए और बी का नेचर सेम हो, नेचर का मतलब समझ रहे हो कि अगर ये एसिडिक हो तो ये भी एसिडिक हो, ये बेसिक हो तो ये भी बेसिक हो। आई बात समझ में? यस सर। अब माना कि हमारे पास सॉल्यूशन ए है और सॉल्यूशन ए का जो हमारा मोलैरिटी है वो है M1 और वॉल्यूम है V1, और एक दूसरा सॉल्यूशन है B, इसका मोलैरिटी है M2, वॉल्यूम है V2। इन दोनों को आपस में मिक्स कर देता है और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का हमसे मोलैरिटी पूछता है। तो तुम्हें टारगेट समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। अब जरा देखो, कुछ लोगों को ऊपर से जा रहा होगा, अगर कुछ एबीसीडी नहीं जानते होंगे तो उनका बेटा कोई और तरीका नहीं है, मेहनत करो बस। मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1, मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2, इन दोनों को हमने मिक्स किया तो मिक्सचर की मोलैरिटी पूछ रहा है। तो मैंने तुम्हें मोलैरिटी का क्या मंत्र बताया है? देखो, वही कर दो, बस आ जाएगा, मिलीमोल अपॉन V इन ml, यही तो बताया है। अब यहां मिलीमोल टोटल कितने हैं? M1 V1, और यहां टोटल मिलीमोल कितने हैं? M2 V2। जब दोनों को मिला दोगे तो मिक्सचर में मिलीमोल कितने हो जाएंगे? M1 M1 प्लस M2 V2। शाबाश, वेरी गुड। भाई 100 रुपए ए के पास था, 100 रुपए बी के पास, दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया? 200। वेरी गुड। अब बच्चों जरा देखो, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया मिक्सिंग के बाद? V1 प्लस V2। ये है मिक्सचर का वॉल्यूम जब ए और बी का नेचर क्या हो? सेम हो। क्या हो बच्चों? सेम सेम। सेम।
पता नहीं तुम्हें समझा कि नहीं? नहीं तुम्हें फॉर्मूला रटाया जाता था, याद कर लो तो तुम्हें सीधे फॉर्मूला रटाया गया रहा होगा। हमने आपको बताया कि फॉर्मूला आता कैसे है। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब केस 2 पे आ जाऊं बच्चों। केस 2 है कि जब ए एंड बी का नेचर डिफरेंट हो, यानी एक एसिड हो तो दूसरा बेस, और एक यानी दोनों अपोजिट नेचर के हों। तो जरा देखना यहां पर एक बात बहुत गौर से सुन लो, और वो बात है जो 100% तुम्हें नहीं मालूम होगा। एसिड बेस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन होता है और दो परिस्थितियां रहती हैं, जैसे NaOH, बहुत गौर से देखना, HCl से रिएक्ट करे, NaCl और वाटर बना देगा, बोलो हाँ। हाँ. लेकिन अगर Yes, sir. OH होल थ्राइस HCl से रिएक्ट करे तो ये AlCl3 और वाटर बना देगा। बैलेंसिंग के लिए क्या करोगे? यहां तुम्हें मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और यहां भी मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा, बोलो हाँ। हाँ. अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये सब चीजें बुद्धिमान लोगों के लिए हैं। जरा देखो, मान लो इसका 50 ml 2 मोलर है और इसका 30 ml 1 मोलर है, तो इसके कितने मिलीमोल हो गए? 50 इंटू 2, और इसके कितने हो गए? 30 इंटू 1। तो बताओ कि 1 मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मिलीमोल HCl मांगता है कि नहीं? यस सर। तो 30 मिलीमोल HCl कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितने मिलीमोल सोडियम हाइड्रोक्साइड मांगेगा? कितना? कितना? 30। वेरी गुड। और है कितना? 100। तो बचेगा कितना? 70। यानी किसके मिलीमोल बच गए? NaOH. बेस के। अब बेस के मिलीमोल बच गए तो जरा देखो मोलैरिटी क्या आएगी। मिलीमोल डिवाइडेड बाई V in ml। V in ml मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 80। यानी 7/8 आया कि नहीं? Yes, sir. कैसे किया समझे? मिलीमोल अपॉन V in ml। मिलीमोल आया 70 और V in ml आया 80, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बेस बचा है, एसिड पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक। बेसिक। अब ये बात एक फॉर्मूले से भी आ सकती है, देखो M इक्वल्स टू M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। M1V1 शुड बी ग्रेटर देन M2V2। जरूर बताया गया होगा आपको ये फॉर्मूला पहले। हाँ. ठीक है, अब जरा देखो, अब M1V1 निकालोगे 50 इंटू 2 माइनस M2V2 निकालोगे 30 इंटू 1 अपॉन 80, और ये बताओ 7/8 आया कि नहीं? हाँ. सपोर्ट करिए अच्छे से। 7/8 आया क्या? Yes, sir. इसका मतलब कि फॉर्मूले से जो आंसर आया और नॉलेज के दम पे जो आंसर आया, दोनों यूनिफॉर्म है। हाँ. अब यहां देखो, सेम चीज यहां देखो। मान लो कि इसका कितना ml है? इसका 50 ml है 2 मोलर, और इसका 30 ml है 1 मोलर। बहुत भारी बात निकालूंगा, ध्यान से देखो। तो इसके मिलीमोल हो गए 100 और इसके मिलीमोल हो गए 30, बोलो हाँ। हाँ. अब इसके जितने मिलीमोल उसका जस्ट ट्रिपल चाहिए HCl, जबकि है क्या?
नहीं है, बोलो हाँ। हाँ अरे इसका 1 मोल इसका 3 खाता, तो इसका 1 मिलीमोल इसका 3 मिलीमोल खाएगा, तो इसका 100 मिलीमोल इसका 300 मांगेगा ना, हाँ सर। जबकि है कितना, यस सर। जबकि है कितना 30 30। तो बताओ ये पहले खत्म हो जाएगा कि नहीं। यस हाँ अब जरा देखो, 3 मिलीमोल HCl अगर होंगे तो 1 मिलीमोल AlOH होल थ्राइस को मांगेंगे, तो 30 कितने को मांगेगा, 1/3 इंटू 30 10। यानी 10 को, हाँ 10 आएगा। यानी कि 30 मिलीमोल जो HCl है वो कितने मिलीमोल AlOH होल थ्राइस की डिमांड करेगा, 10, जबकि है कितना 100, तो बचा कितना रह जाएगा 90, ये 0 हो जाएगा। अब यहां मोलैरिटी निकालो, तो मिलीमोल डिवाइडेड बाई V इन ml 9/8 आ गया, बोलो हाँ। हाँ और यहां जरा फॉर्मूला लगाओ, m इक्वल्स टू m1v1 माइनस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो इसको लगाओगे तो मिलीमोल ऑफ बेस कितना आया है 100 माइनस मिलीमोल ऑफ एसिड कितना है 30 अपॉन 80 कट के कितना आ गया 7/8। क्या यहाँ दोनों आंसर सेम है, नहीं है। जानवी क्या यहाँ दोनों आंसर सेम है, नहीं सर। तो क्या सीखा तुमने कि जो फॉर्मूला है मिक्सचर के केस में जब नेचर अपोजिट हो, इसको हर जगह नहीं लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला सिर्फ वहीं एप्लीकेबल है जहां एसिड और बेस के मोलर कोफिशिएंट सेम हो। अगर एसिड और बेस के मोलर कोफिशिएंट बैलेंस रिएक्शन में सेम नहीं है, ये फॉर्मूला 2 कौड़ी का है, किसी काम का नहीं है ये फॉर्मूला। पता नहीं जो मैं तुम्हें दिखाना और समझाना चाहता था वो तुम देख और समझ पाए कि नहीं पाए। तुम हाँ सर। रट्टा मारते हो कि अगर 2 सॉल्यूशन का नेचर अपोजिट हुआ तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दूंगा m इक्वल्स टू m1v1 माइनस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन आज मैं तुमको ये बात प्रैक्टिकल प्रमाण के साथ, प्रैक्टिकल एविडेंसेस के साथ दिखा दे रहा हूं कि जब एसिड और बेस के मोलर कोफिशिएंट सेम होते हैं तब तो ये फॉर्मूला लगता है। क्यों? क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट से जो आंसर आया वही आंसर फॉर्मूले से भी आया, इसका मतलब फॉर्मूला ओके है। लेकिन जब एसिड और बेस के मोलर कोफिशिएंट यूनिफॉर्म नहीं होते तो मेन फॉर्मूले से, मेन कॉन्सेप्ट से जो आंसर आता है फॉर्मूले से वो आंसर नहीं आता, यानी यहां फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। दिल खोल के बताओ कि कितने लोगों को ये बात समझ में आया। यस सर। समझा सर। बहुत बारीक बात है, बहुत बारीक बात है, अभी न्यूमेरिकल बनाऊंगा तो आपको आनंद आ जाएगा। बहुत बारीक बातों में से एक है मेरे शेरों। तो अब हमारे पास मात्र 1 मिनट बचा हुआ है, इसलिए आप लोग फट से रिज्वाइन। अब आगे चलेंगे बच्चों। जो तीसरा केस है वो तीसरा केस है डाइल्यूशन का। किसका है? डाइल्यूशन होता है पानी डाल देना। अब जरा बात को समझना। मान लो कि मैंने शरबत बनाया था एक बाल्टी में, एक बाल्टी में मैंने शरबत बनाया था, और ये जो शरबत है इसमें मान लो कि जानवी ने पानी डाल दिया। अब अगर जानवी ने इस शरबत में पानी डाल दिया तो बताओ कि क्या इसमें शुगर की मात्रा बढ़ गई? नहीं सर। क्या नो सर। शुगर की मात्रा घट गई? यस सर। नहीं, यस सर। नहीं नहीं, पर नहीं हाँ। वॉल्यूम में घटी। ध्यान से सुनो, पर यूनिट वॉल्यूम में घटी। ओवरऑल शुगर तो उतना ही है जितना पहले था। आई एम नॉट आस्किंग कि पर यूनिट वॉल्यूम में, आई एम आस्किंग कि शुगर का अमाउंट अगर पहले 10 ग्राम था तो बाद में भी 10 ही ग्राम रहेगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ठीक है। इसका मतलब कि डाइल्यूशन से
डाइल्यूशन से, यही मेन लाइन है, ध्यान से सुनना, सॉल्यूट के मास पर कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता है। मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि सीधी सादी एक बात है कि डाइल्यूशन की वजह से दुनिया के किसी सॉल्यूशन के जो मोल है सॉल्यूट के, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्यूट के मोल एज इट इज बने रहते हैं। एग्री? अब जरा देखो, यस सर। मान लो एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी m1, वॉल्यूम v1। इसमें अगर कोई VmL पानी डाल देता है तो पानी डालने के बाद मोलरिटी कितनी होगी? अगर मोलरिटी है m और वॉल्यूम है v1, तो बताओ, तुमको मैंने सिखाया है मोलरिटी इज इक्वल टू मिलीमोल अपॉन v इन ml। अब एक बात बताओ, मिलीमोल कितने हैं टोटल? डैश मान लू मैं, m इंटू v1 हाँ। और वॉल्यूम कितना हो गया फाइनली? v1 प्लस v। यही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ। हाँ। इसी को किताबें ऐसी लिखती हैं, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो m1 की जगह m, तो v1 m2 तुम्हें पता लगाना है। v2 की जगह क्या? v1 प्लस v। तो m2 कितना आ जाएगा? m v1 अपॉन v1 प्लस v2। इसी को किताबें इस तरह से पढ़ती हैं। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये कह क्या रहा है तुमसे? m1 v1 बराबर m2 v2 कह क्या रहा है? कि डाइल्यूशन से सॉल्यूट के मोलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। अब कुछ क्वेश्चन बना रहा हूं, जो इन क्वेश्चनों को कर पाएगा वही माना जाएगा खिलाड़ी, नहीं तो नहीं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ resultant solution. Calculate the molarity of resultant solution. Number 1, 2 molar 200 ml HCl में मिला रहा है 300 ml वाटर। नंबर 2, 2 मोलर 200 ml HCl में मिला रहा है 3 मोलर 500 ml HCl। नंबर 3, 2 मोलर 200 ml HCl में मिला रहा है 3 मोलर 300 ml NaOH। नंबर 4, 2 मोलर 200 ml HCl में मिला रहा है 3 मोलर 50 ml AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए सब लोग। नोट हो गया क्या? अरे नोट तो करना ही, सॉरी नोट तो करना ही नहीं। शुरू किया जाए सॉल्यूशन। आदत लग गई है 11 12 में नोट कराते कराते। तुम तो रिपीटर हो बेटा, तुम्हें नोट नहीं करा सकते। शुरू किया जाए। यस सर। यस सर। अब यहां देखो, यहां तुम सीधे कई तरीके से लगा सकती हो। पहला तरीका देखो, पहला तरीका तो m1 v1 बराबर m2 v2। किसी सॉल्यूशन में तुम पानी डाल दोगे तो पानी डालने से पहले
जो सॉल्यूट के मिलीमोल हैं और पानी डालने के बाद वो आपस में बराबर होंगे। पीछे चीनी वाला एग्जांपल लेके समझाया। तो 2 इन यस सर 200 M2 तुम्हें चाहिए, V2 कितना हो जाएगा 200 प्लस 300 500। तो M2 कितना आ गया 400 डिवाइड बाई 500 यानी 4/5 आ गया। या रामबाण मेथड, एक ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं हो सकता। क्या कि मोलैरिटी होगा मिलीमोल अपॉन V इन ml, ये कभी फेल नहीं हो सकता। तो मिलीमोल टोटल कितने हैं जरा बताना। 200 इंटू 2 मोलैरिटी इंटू V इन ml करोगे तो मिलीमोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस सर हाँ सर। और V इन ml कितना है 500। तो बताओ फिर से आंसर 4/5 आया कि नहीं। यस सर इस मेथड से कहो चाहे इस मेथड से, ये मेथड 2 से पैदा हुआ है। मेथड 2 एक ऐसा मेथड है जो कभी गलत नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इधर आ जाओ, इस बार नेचर सेम है, बोलो। हाँ और HCl में HCl मिला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी M1V1 कितना हो गया बोलो 400 प्लस M2V2 कितना हो गया 1500 अपॉन V1 प्लस V2 700 यानी 1900 डिवाइडेड बाई 700 यानी 19 डिवाइड बाई 7। समझा कि नहीं समझा। यस सर यस भाई सर मोलैरिटी क्या होती है मिलीमोल अपॉन V इन ml। तो हमने मिलीमोल टोटल निकाल दिया, ड्यू टू दिस प्लस ड्यू टू दिस डिवाइडेड बाई टोटल V इन ml। नहीं समझा क्या। समझा सर यहां इस बार नेचर सेम है अपोजिट। अपोजिट और जब NaOH बैलेंस किया जाएगा HCl के साथ तो मोलर कोफिशिएंट सेम होगा कि अलग अलग। सेम सेम। तो सीधे फॉर्मूला लगा दूं M1V1 बड़े में से छोटा घटा दो तो 300 इंटू 3 900 माइनस M2V2 400 अपॉन V1 प्लस V2 500 यानी 1 आ गया। बोलो ना। हाँ यस हाँ सर सर। इस बार नेचर सेम है अपोजिट। अपोजिट लेकिन यहां अगर तुमने फॉर्मूला लगा दिया तो बैंड बच जाएगा, क्योंकि इस बार मोलर कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे। देख लो AlOH होल थ्राइस HCl से रिएक्ट करेगा तो AlCl3 और वाटर बनेगा। बताओ मोलर कोफिशिएंट सेम है क्या। नहीं नो बताओ सर AlOH होल थ्राइस के कितनी मिलीमोल हैं 50 इंटू 3 150। HCl के कितने हैं 600। बोलो हाँ बोलो हाँ। हाँ भैया HCl के कितने मिलीमोल हैं 600 नहीं 2 दूनी 400 सॉरी 400। हाँ या ना, कुछ भी हाँ कह रहे हो। 2 मोलर हाँ। 200 ml है तो 400 मिलीमोल हुआ कि नहीं। हाँ सर ठीक है, रिस्पॉन्स करिए तभी मजा आएगा। अब यहां फॉर्मूला मत लगा देना, फॉर्मूला लगाए कि बैंड बजा। अब जरा देखो इसका 1 इसका 3 मांगता, इसका 150 इसका 15 450 मांगेगा, जबकि 450 तो है नहीं। बोलो हाँ। हाँ तो जरा देखो 3 मिलीमोल HCl कंप्लीट रिएक्शन के लिए मांगता है 1 मिलीमोल AHOL थ्राइस। तो 1 मिलीमोल HCl कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1/3 मांगेगा। तो 400 मिलीमोल 1/3 इंटू 400 मांगेगा। अब ये पहले कितना था 150 150 था। और HCl कितना मांगेगा 1/3 मांगेगा कि नहीं अपना। फिर से सुनो, हाँ AlOH होल थ्राइस कितना है 150 150 ये 400
तो ये अपना जैसे 3 1 मांगता है, यानी 1/3 का डिमांड करता है, तो 400 है तो इसका 1/3 मांगेगा, तो 150 माइनस 400 डिवाइड बाई 3 बचेगा। तो बेस कितना बच गया, 15 3 45। इसको सॉल्व करोगे तो 15 3 45, 450, 50/3 बचा कि नहीं। हाँ तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मिलीमोल अपॉन वी इन ml। तो बचा कितना है 50/3 डिवाइडेड बाई वी इन ml कितना हो जाएगा, मिक्सचर का चेक कर लो, 50 और 200 250 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 250, यानी 50/3 इंटू 250, 50 25, 1/15 आ गया आंसर। नहीं समझा, समझा सर। बाकी लोगों को समझा क्या। यस सर। ठीक है, अगर समझा तो जरा इन सॉल्यूशनों का मोलैरिटी निकाल के बताओ फटाफट, जो मैं दे रहा हूं निकालो। तो मोलैरिटी 2 मोलर 200 ml MgCl2 प्लस 1 मोलर 100 ml, सॉरी ये H2SO4 कर दो इसे, H2SO4 NaOH। नंबर 2 3 मोलर 50 ml AlOH होल थ्राइस प्लस 2 मोलर 50 ml H2SO4। इन दोनों की मोलैरिटी निकाल के दिखाओ, सब लोग ट्राई करें। इन दोनों सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल के दिखाओ। लास्ट 60 सेकेंड। सर पहले का 0.7 आएगा। पता नहीं भाई, वो तो रैंडम बोला हूँ, चेक करता हूँ, तो अपना आंसर नोट कर लो। जानवी आया बेटा, मेरा 35/30 मोलर है। चलता है कोई बात नहीं। कितना 35/30, 30। यानी कि ऑलमोस्ट 1.16। हाँ सर, हाँ सर। चलो देखते हैं। देखो H2SO4 NaOH से रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 प्लस H2O बन जाएगा। अब जरा देखो, बैलेंस करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मोलर कोफिशिएंट बदल गया, तो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, ये क्लियर हो गया। बोलो हाँ। हाँ अब जरा बताओ, NaOH के मिलीमोल कितने हैं टोटल, 100। H2SO4 के कितने हैं, 400। बोलो हाँ। तो इसका 2 इसका 1 चाहता है, तो इसका 100 इसका 50 चाहेगा कि नहीं। हाँ तो बेस के तुम मिलीमोल 0 हो जाएंगे, लेकिन इसके 350 बचेंगे। अगर 350 बचेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी क्या होता है, मिलीमोल अपॉन वी इन ml। तो मिलीमोल किसके बचे हैं, बेस के, और वी इन ml कितना हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 100%, 1.16 आएगा, 100% करेक्ट जवाब। दूसरे का बच्चे
पहला आ गया तो दूसरा आ ही जाएगा 100%। जिसको पहला नहीं आया उसी को दूसरा नहीं आएगा। सर 35/75 आ रहा है क्या? क्या 35/75? अच्छा, देखना पड़ेगा। जानवी तुम्हारा? 1 मिनट सर। AlOH होल थ्राइस H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर बना देगा। बैलेंस मारो तड़ इसको, यहाँ 2 यहाँ 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ 6 कर दो, बैलेंस हो गया। बोलो हाँ। अब जरा देखो इसका कितना दिया है 150 और इसका 100। इसका 150 मिलीमोल है और इसका 100 मिलीमोल है। बोलो हाँ। अब इसका 2 इसका 3 मांगता तो इसका 1 इसका 3/2 मांगेगा। यस सर। तो इसका 150 इसका कितना मांगेगा 3/2 इंटू 150, यानी कि जितना मांगेगा उतना है नहीं। तो उल्टा चेक करो, इसका 3 इसका 2 मांगता तो इसका 1 इसका कितना मांगेगा 2/3 और 100 कितना मांगेगा इंटू 100, यानी 200/3 है कितना 150। इसके साथ कितना लग जाएगा 200/3, ये कितना बचेगा 0। ये समझ में आता है कि नहीं आता भाई? इसका 3 इसका 2 खाता तो 1 इसका कितना खाएगा 2/3, तो 100 कितना खाएगा 2/3 इंटू 100, यानी 200/3 है कितना 150, खाया कितना गया 200/3, बचा कितना दिस माइनस दिस, तो कितना आ गया 15×3 = 45 माइनस 200/3, 250 डिवाइड बाई 3। अब आंसर क्या हो जाएगा मिलीमोल 250/3, V इन ml कितना हो जाएगा, V इन ml निकाल दो 50 और 50 100 100, यानी कि 2.5 डिवाइड बाई 3। यही आया है क्या? यस सर। इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने मोलैरिटी पहले जो भी कुछ आप जानते रहे होंगे उससे बेहतर अप्रोच के साथ सिखाने का प्रयास किया। समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया होगा तो क्या किया जा सकता है, हम आपको एक रिकॉर्डेड सेशन सेंड कर देंगे, देख लीजिएगा। और क्या किया जा सकता है बाकी पीछे के क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं बच्चों? यस सर। चलो 1 सेकेंड रुके रहो, जाना मत। ये हमने आपको एक पीडीएफ भेजा था, क्लियर? उस पीडीएफ में अभी आपको एक्सरसाइज 1 और जो है साथ साथ 2 में कुछ नई चीजें लगेंगी। एक्सरसाइज 1 पूरा करके आना बच्चों, समझे क्या? सर मुझे भी भेज देना। भेज दूंगा और भी फिर दोबारा भी भेज देता हूं उसको जिनको नहीं मिला है। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना पूरा, और जो भी बुक या कहीं से भी कुछ सॉल्व कर रहे हो उसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सिंगेज के मोलैरिटी के क्वेश्चंस करने हैं? बिल्कुल करके आओ, अच्छी बात है। जिनके पास सिंगेज है या दुनिया की कोई भी बुक हो उसको करके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगेज के मोलैरिटी के सारे क्वेश्चन कर डालो। ऐसा करो मिताशी, Yes, sir. मोलैरिटी का पीडीएफ बना के फटाफट ग्रुप में भेज दो, हाँ, ठीक है? और खुद भी ट्राई कर लेना, जरूरत लगेगी तो एक्स्ट्रा मुझे कॉल मारना, एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। सारे क्वेश्चन मोलैरिटी के तोड़िए, और जो मैंने आपको पीडीएफ बना के भेजा है उसका एक्सरसाइज 1 पूरा सॉल्व करिए। 34 क्वेश्चन है बस।
आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी चीजें अपन कल करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, बाय।